जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों, इसका पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो कभी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं या जो संभावित क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इनको हम लोग मिल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी जो ऑप्शन होंगे उनका भी एनालाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या 1885 में हुई थी, 1905 में हुआ था, 1915 में हुआ था या 1920 में हुआ था? आप मुझे बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वह 1885 में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। 1905 की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? कर्जन द्वारा, किसके द्वारा? कर्जन द्वारा। तो कर्जन द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे, कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 में हुआ था, ये ध्यान रखना आपको। 1915 की घटना क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो कई सारी घटनाएं हैं जिनमें महात्मा गांधी 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका थे, भारत को आए थे। इसके अलावा एक संस्थान की स्थापना हुई थी, हिंदू महासभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 में। और किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 1920 की भी बहुत सारी घटना है, जैसे असहयोग आंदोलन 1920 में ही स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? दोस्तों, जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना क्या महात्मा गांधी द्वारा किया गया था? क्या चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के किया था? क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था? आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोस्तों। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है कि ये कब स्थापित हुआ था। तो दोस्तों 1 जनवरी 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना क्यों हुई थी दोस्तों? तो आपको पता होगा कि जो असहयोग आंदोलन है वह 1922 में जो 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था, तो महात्मा गांधी ने उसको अचानक से वापस ले लिया था, यानी कि अ, एक तरीके से उसको खत्म कर दिया था, जो असहयोग आंदोलन है। तो उसके बाद फिर महात्मा गांधी को उस घटना का, जो चौरा चौरी घटना था, उसका जिम्मेदार ठहराया गया और महात्मा गांधी को जेल भेज दिया गया था। तो जब महात्मा गांधी जेल गए और असहयोग आंदोलन इधर समाप्त हो चुका था, तो जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके दिमाग में ये था कि अब जो स्वतंत्रता आंदोलन है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जिनमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू एक उस समय के एक बहुत ही विख्यात वकील थे, है ना? और ये दोनों ही लोग जो है मिल करके इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। तो स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी के कार्य करने का तरीका क्या था। तो स्वराज पार्टी का जो उद्देश्य था दोस्तों, कि हम लोग विधानमंडलों का चुनाव लड़ेंगे, विधानमंडल का चुनाव लड़ेंगे और विधानमंडलों में जाकर, विधानमंडलों में शामिल होकर के जो सरकार के काम, जो काम काज हैं, उनको हम लोग प्रभावित करेंगे। तो विधानमंडलों में शामिल होकर के, ठीक है दोस्तों, विधानमंडलों में शामिल होकर के, चुनाव लड़ करके, शामिल होकर के जो कानून बनाया जाएगा उसको हम लोग डिस्टरबेंस करेंगे, है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको, संवैधानिक तरीके से हम लोग अपने स्वशासन की मांग करेंगे। तो ये स्वराज पार्टी की कार्यप्रणाली थी, पूछा जाता है आपसे। तो विधानमंडलों में शामिल होना, विधानमंडलों में शामिल होकर के कार्य करना किस पार्टी का एक उद्देश्य था? तो वो स्वराज पार्टी का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, जो बंगाल विभाजन है वह कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? क्या 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया? क्या 1911 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया? क्या 1899 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया? क्या 1907 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब यहाँ पर भी दो तरह के और भी क्वेश्चन आप अ, इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पहला, लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन बताया था, तो उसका कारण क्या बताया था? तो कारण क्या बताया था? प्रशासनिक असुविधा,
क्या बताया था? प्रशासनिक असुविधा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रशासनिक असुविधा बताया था और इसीलिए इसने क्या कर दिया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है? और पूछा जाता है कि वास्तविक कारण क्या था? एक तो जो कर्जन ने बताया और दूसरा जो वास्तविक कारण था, वास्तविक कारण। तो इसका वास्तविक कारण क्या था दोस्तों? तो वास्तविक कारण था जो हिंदू और प्लस मुस्लिम इन दोनों के मध्य जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा देना, उसको भड़काना। तो मामला क्या था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ बंगाल विभाजन। देखिए, जो हमारा इंडिया है इसके पूर्व वाले एरिया में बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था उस टाइम, और बंगाल में ही सारी क्रांतिकारी गतिविधियां घटित हो रही थी। जैसे कि ये बंगाल विभाजन से पहले आप देखेंगे तो जितने भी कांग्रेस के बड़े-बड़े लीडर थे, वो सब बंगाल से ही बिलॉन्ग करते थे। इसके अलावा जितनी भी बड़ी घटनाएँ होती थी, वो सब बंगाल वाले क्षेत्र में ही होती थी। और यहाँ पर एक एरिया ऐसा था जो पूर्वी बंगाल वाला एरिया था, उसमें मुसलमानों की बहुलता थी और दूसरी तरफ जो पश्चिमी एरिया था, वहाँ पे हिंदुओं की बहुलता थी। तो बस इस तरीके से बॉर्डर को निर्धारित किया गया था, इस तरीके से बंगाल को डिवाइड किया गया था कि जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिम बहुल हो गए और जो पश्चिमी बंगाल था उसमें हिंदू बहुल हो गए हिंदू बहुल हो गए। इधर पश्चिम वाले बंगाल में हिंदू बहुल की संख्या हो गई और पूर्वी वाले बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो गई। और यही कारण था कि कर्जन को लगा कि इस विभाजन के द्वारा मुसलमानों और हिंदुओं को अलग किया जा सकता है और इसीलिए इसने, तो इसका वास्तविक कारण क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों में दूरी बनाना। ठीक है? और जो कारण इसने बताया था लॉर्ड कर्जन ने, वो क्या बताया था? प्रशासनिक और सुविधा बताया था। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है? चलिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या 1917 में हुआ था, क्या 1919 में हुआ था, क्या 1921 में हुआ था, या 1923 में हुआ था? आप मुझे इसका आंसर करें। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? 1919। ये हम सबको पता है। एग्जैक्ट डेट क्या है? तो एग्जैक्ट डेट है 13 अप्रैल 1919। इसी दिन दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको पता होगा कि जो अमृतसर है, अमृतसर, तो अमृतसर में एक जलियांवाला बाग हुआ करता था। वहां पे लोग मेला मेला में, मतलब बैसाखी का मेला था जहाँ पे लोग एकजुट हुए थे और यहीं पर जनरल डायर जो था उसने गोलियां चलवाई थी। ठीक है? 13 अप्रैल 1919। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, तो जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा क्यों हुए थे, है ना? या किस चीज का उनके अंदर रोष था? तो ध्यान रखना है कि इसके ठीक पहले 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। बस उसी के रोष में लोग एकजुट हुए थे 10 अप्रैल 1919। तो जो दो व्यक्ति हैं, एक हैं डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे हैं सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, किचलू। तो ये दो व्यक्ति थे जिनको गिरफ्तार किया गया था और इन दोनों व्यक्तियों के गिरफ्तारी के कारण ही जो अमृतसर के लोग हैं उनके अंदर रोष था और यहाँ पर इन्होंने बैसाखी के दिन मेले में एकजुटता दिखाई थी। हालांकि ये किसी भी तरीके का हथियार या किसी भी तरीके का दंगा वगैरह फसाद वगैरह नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर गोलियां चलवा दी। ठीक है? ये निहत्थे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक फैक्ट और पूछा जाता है और वो भी आपको ध्यान रखना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसकी जांच के लिए, कि मतलब इसमें गलती किसकी थी, तो इसकी जांच के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने कौन सा समिति बनाया था? ठीक है? या कौन सा आयोग बनाया था? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा आयोग बनाया गया था, तो ये ध्यान रखना आपको, हंटर आयोग। ठीक है दोस्तों? कौन सा आयोग बनाया गया था? हंटर आयोग। ये आपको ध्यान रखना है। जो हंटर आयोग है, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। हालांकि हंटर आयोग ने इसमें जो जनरल डायर थे उनको निर्दोष साबित किया था और इसने अमृतसर में लोग जो इकट्ठा हुए थे उनकी ही गलती बताया था इस हंटर आयोग ने। तो यहाँ के लोगों ने हंटर आयोग का बहुत ही ज्यादा विरोध किया था और इसीलिए
जो कांग्रेस पार्टी थी उसने भी एक आयोग बनाया था जिसे कहते हैं तहकीकात समिति। क्या कहते हैं? तहकीकात समिति। तहकीकात समिति। ये किसने बनाया था? तो ये कांग्रेस ने बनाया था, ठीक है ना? ये किसने बनाया था? तो ये ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन दोनों ही पूछे जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा आयोग बनाया गया था? तो वो बनाया गया था हंटर आयोग। और जो कांग्रेस ने जिस समिति को बनाया था वो है तहकीकात, और इस तहकीकात का जो हेड था, जो अध्यक्ष था, वो थे मदन मोहन मालवीय। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय थे जो तहकीकात समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा इस समिति में महात्मा गांधी भी शामिल थे और मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, हंटर आयोग को लेकर के आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और हंटर आयोग है जो 1882 में है, तो वो शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है ना। हंटर आयोग दो है, एक हंटर आयोग जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए था, और एक हंटर आयोग 1882 में शिक्षा के लिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो क्या ये 1919 में शुरू हुआ था? क्या ये 1920 में शुरू हुआ था? क्या ये 1922 में शुरू हुआ था? या ये 1930 में शुरू हुआ था? आप इसका आंसर करें। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। और इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेट भी आप ध्यान रखेंगे, 1 अगस्त 1 अगस्त 1920। तो ये डेट ध्यान रखेंगे और दोस्तों, और इसी डेट को, जिस दिन ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसी दिन को ही बाल गंगाधर तिलक, जो एक गर्म दल के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का डेथ हुआ था, मृत्यु हुई थी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था 1 अगस्त 1920, जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की जो समाप्ति हुई थी दोस्तों, यह अ, आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण क्या था। तो कारण ये था कि जो 5 फरवरी का दिन था, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हो गई थी। चौरी चौरा, ये गोरखपुर में पड़ता है, एक स्थान का नाम है। तो चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिसके कारण 12 फरवरी, और कहीं कहीं पे लिखा होता है 13 फरवरी, तो 12 फरवरी या 13 फरवरी, जो भी आप ध्यान रखें, कहीं पर 12 होता है, कहीं पर 13 होता है। तो 12 फरवरी 1922 के दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये तीनों ही डेट जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920। इस चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922, और इसी घटना के कारण ही महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जो 1919 है, 1919 में कौन सा आंदोलन चला था? तो खिलाफत आंदोलन चला था। 1919 में कौन सा आंदोलन चला था? तो ये खिलाफत आंदोलन चला था, ये ध्यान रखेंगे। 1930 में कौन सा आंदोलन चला था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, ये आपको ध्यान रखना है, जो 1930 में था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दांडी नामक दांडी नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? जो दांडी नमक सत्याग्रह था, दांडी नमक सत्याग्रह का ही एक दूसरा नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। दांडी नमक सत्याग्रह भी कहते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्या ये 1930 में चला था? क्या ये 1929 में चला था, 30 में चला था, या 31 में चला था, या 32 में चला था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, अभी मैंने आपको बताया था, 1930 में, ठीक है। 1930 में इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जो दांडी नमक सत्याग्रह था दोस्तों, वास्तव में ये ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया गया था, नमक के ऊपर जो कर आरोपित किए गए थे, और नमक को बाकी ग्रामीणों को बनाने के लिए मना कर दिया गया था। जो तटवर्ती इलाके के लोग रहते थे, उनको नमक बनाने के लिए मना कर दिया गया था। फिर उनका विरोध शुरू हुआ, और महात्मा गांधी उस टाइम जो अहमदाबाद का साबरमती आश्रम है, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो महात्मा गांधी जो साबरमती है, जो साबरमती उनका आश्रम था, साबरमती आश्रम, ये कहाँ पे है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है ना।
साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, जिसकी स्थापना 1916 में महात्मा गांधी ने किया था। तो साबरमती आश्रम से ये दांडी नामक एक स्थान होता है, और दांडी कहाँ है? तो दांडी गुजरात के तट पर था, दोनों ही गुजरात में है। तो दांडी नामक स्थान पे ये जाते हैं, साबरमती से पैदल यात्रा स्टार्ट करते हैं और ये दांडी तक जाते हैं, और यहीं से माना जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस दिन वो चले थे वहां से भी माना जाता है, और जिस दिन ये पहुंचे थे वहां भी माना जाता है। मैं आपको बताता हूँ, तो इन्होंने ये स्टार्ट कब किया था दोस्तों? तो इन्होंने ये स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930, ठीक है। 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की, और 6 अप्रैल, कहीं कहीं आपको 5 अप्रैल भी दिखाई देगा, तो 5 अप्रैल या 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी नामक स्थान पे पहुंच गए, और वहां पर उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ दिया था। यानी कि जो कानून बनाया गया था कि भारतीय नमक नहीं बनाएंगे, तो एक सांकेतिक रूप में इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। तो ये 6 अप्रैल 1930, और जिस दिन ये नमक कानून उन्होंने तोड़ा, उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। लेकिन बहुत सारे जगहों पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत यहाँ से भी मानी जाती है, ठीक है। तो कई सारे लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से ही मान लेते हैं, और कई सारे लोग जब उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। लेकिन दोनों में ज्यादा सही क्या होगा? जिस दिन उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाएगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबरमती से दांडी तक जो महात्मा गांधी थे वो कितने मील की यात्रा किए थे दोस्तों? तो ये 240 मील की यात्रा किए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। 240 मील या 386 किलोमीटर, ठीक है। 386 किलोमीटर हो जाएगा, या 346 किलोमीटर हो जाएगा, या 240 मील। ज्यादातर मील ही पूछा जाता है, 240 मील, ये ध्यान रखेंगे, जो महात्मा गांधी की यात्रा थी, ठीक है। तो दांडी नमक सत्याग्रह हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? क्या ये 1940 में स्टार्ट हुआ था? क्या ये 1941 में स्टार्ट हुआ था? या ये 1942 में स्टार्ट हुआ था? या ये 1943 में स्टार्ट हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, यह 1942 में स्टार्ट हुआ था, 1942 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसी आंदोलन की जो एक विशेष बात थी वो ये थी कि महात्मा गांधी द्वारा इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो। तो इसका नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साइमन कमीशन एक ब्रिटिश कमीशन हुआ करता था, ब्रिटिशों का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसमें 7 अंग्रेज अधिकारी थे। ये सदस्य पूछा जाता है, तो 7 अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है। 7 अंग्रेज अधिकारी थे, जो ब्रिटेन में ही ये गठित हुआ था, ब्रिटेन में ही बना करके इसको भारत भेजा गया था, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये पूछा है कि भारत ये कब आया था? क्या 1927 में आया था? क्या ये 1928 में आया था? क्या ये 1929 में आया था? या ये 1930 में आया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा, यह 1928 में होगा। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, कहीं उन्हें 1927 मिलता है और कहीं ये 1928 मिलता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बताता हूँ कि अंतर क्या है, कब हम 1927 बताएंगे और कब हम 1928 आंसर करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, यानी इसका निर्माण कब हुआ था, इसको बनाया कब गया था, तो जो साइमन कमीशन गठित हुई थी दोस्तों, ये नवंबर नवंबर 1927 में गठित हुई थी। क्लियर है? तो इसका गठन नवंबर 1927 में, लेकिन इंडिया आने में इनको वक्त लग गया। तो जब ये भारत में आए, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कि भारत कब आए थे, भारत आए, तो भारत कब आए थे, ये ऐसा क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 27 में, नवंबर 1927 में गठित हुआ था, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जो हमारे पंजाब केसरी कहे जाते हैं, जो लाला लाजपत राय थे, उनका डेथ हो गया था इसमें, क्योंकि लाठीचार्ज हो गया था और लाहौर में उनका डेथ हो गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन में सदस्य कितने थे? 7। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि साइमन कमीशन आया ही क्यों था, मतलब इसे भारत आने की जरूरत ही क्या थी, ये भी तो क्वेश्चन होता है
कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो 1919 का एक्ट था, जिसे हम लोग अ, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं 1919 का। तो 1919 का जो एक्ट था, ये 1919 का जो एक्ट होगा, यही एक्ट अ, इसी एक्ट की समीक्षा करने के लिए, इसी एक्ट की समीक्षा करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए यह कमीशन आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली गोलमेज सम्मेलन, जो हमारी पहली गोलमेज सम्मेलन है, ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। क्या 1929 में हुआ था, क्या 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, या 1932 में हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो गोलमेज सम्मेलन है, यह ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, यह भारत की घटना नहीं है। यह ब्रिटेन में आयोजित हुआ था। जो भारत के नेता हुआ करते थे, उनको इनवाइट किया जा रहा था वहां, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन के दौरान। तो मैं आपको बताऊं, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, इसको गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। तो ये कितने हुए हैं, तो ये दोस्तों 3 बार हुए थे, 3 बार आयोजित हुए हैं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये 3 बार आयोजित हुए थे। ठीक है, तो 3 बार कब आयोजित हुए थे, तो क्या इसमें पूछा हुआ है कि पहला कब आयोजित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो पहला होगा दोस्तों, ये 1930 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आसान है। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। ये लाइन से ही है, इनका डेट आपसे नहीं पूछा जाता, ईयर ही पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और पूछा जाता है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है, इनका नेतृत्व किसने किया था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड था। और इसने ही तीनों ही गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया था या नेतृत्व किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊं, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था दोस्तों, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है ना, ये पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था या लिया था। तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था दोस्तों, इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। क्यों किया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से महात्मा गांधी और यहाँ के भारत की जो उस टाइम वायसराय था, जिसका नाम था इरविन, लॉर्ड इरविन। तो गांधी और इरविन के मध्य इसी बात के लिए समझौता हुआ था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाएगा, और कांग्रेस पार्टी ने भाग लिया भी था। तो कांग्रेस पार्टी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, और तीसरे में फिर से शामिल नहीं हुई थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो पहले में और तीसरे में शामिल नहीं हुई है, दूसरे में शामिल हुई है कांग्रेस पार्टी, जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन थी। और दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जो शामिल हुई थी, तो ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो कांग्रेस की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी इसमें नेतृत्व किया था कांग्रेस का। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भारत के किस नेता द्वारा शामिल हुए थे, कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन से भारतीय नेता शामिल हुए थे। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। दोस्तों जो अंबेडकर जी थे, ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। ये आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भी एक पत्रकार थे, जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। ये एक पत्रकार थे, और ये भी तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंबेडकर जी का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक नाम और आपको याद रखना है, वो है तेज बहादुर सप्रू। ये भी तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो क्या 1930, 1931, 1932 या 1933। आप मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे। डेट इसका क्या है, तो 5 मार्च, 5 मार्च 1931। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं की थी। फिर
कांग्रेस पार्टी गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, इसीलिए गांधी इरविन समझौता किया गया था और इसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया भी था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड डलहौजी था, विलियम बेंटिक था, लॉर्ड माउंटबेटन था या वॉरेन हेस्टिंग्स था? तो इसका सही आंसर मुझे बताएं। पहला गवर्नर जनरल पूछा हुआ है, तो जो पहला गवर्नर जनरल होगा वो कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। और ये पहला गवर्नर जनरल बनाया कब गया था दोस्तों? तो ये जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, ये बनाया गया था 1823 में, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि भारत का पूछा हुआ है, और यहीं पे अगर आपसे पूछा होता बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये कौन होता? ये होता वॉरेन हेस्टिंग्स, जो यहाँ पे दिया हुआ है वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स है, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन है? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? अंतिम, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखेंगे, कैनिंग, ठीक है। कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए ठीक है। और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, यही भारत का प्रथम वायसराय भी था। वायसराय, प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? तो जो तात्कालिक कारण था, तुरंत का कारण क्या था? तुरंत का कारण क्या? चर्बी वाले कारतूस थे, सती प्रथा था, कर वृद्धि थी, या शिक्षा सुधार था? इसका जो वास्तविक कारण था दोस्तों, यह मतलब जो टेम्परेरी कारण था वो क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया था। इनफील्ड राइफल जो था उसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, जिसको लेकर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों? तो यह 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां से स्टार्ट हुई थी दोस्तों? तो यह मेरठ शहर से स्टार्ट हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। फिर मेरठ से यह विद्रोह स्टार्ट होकर के सबसे पहले क्रांतिकारियों ने किसको किस कहां पर विजय प्राप्त किया था? तो दिल्ली पर सबसे पहले कूच किया था, या दिल्ली पर सबसे पहले चढ़ाई किया था, या दिल्ली पर सबसे पहले विजय प्राप्त किया था? ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो हम सबको पता होगा, ये काफी इजी क्वेश्चन है। क्या अवध की थी, झांसी की थी, मेरठ की थी, या ये दिल्ली की थी? आप मुझे बताएंगे। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी ये कहाँ की थी? तो ये झांसी की रानी थी, हम सबको पता होगा। अब इसमें कुछ मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। जैसे जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, जो लक्ष्मीबाई हैं, इनके बचपन का नाम पूछा जाता है। तो इनका जन्म यदि पूछे, इनका जन्म यदि पूछा जाए, तो जन्म इनका वाराणसी में हुआ था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। दूसरा, इनका समाधि स्थल कहाँ पे है? ये भी पूछा जाता है। इनका समाधि स्थल कहाँ पे है दोस्तों? तो इनका समाधि स्थल कहाँ पे है? ग्वालियर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनका जो समाधि स्थल था वह ग्वालियर में था। इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो 3 नाम आप ध्यान रखेंगे। बचपन का नाम, तो बचपन का नाम भी इनका आप ध्यान रखेंगे। इनके 3 बचपन के नाम आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो मणिकर्णिका ध्यान रखेंगे, मणिकर्णिका ध्यान रखेंगे, मणिकर्णिका। दूसरा, मनु ध्यान रखेंगे, मनु। और तीसरा, छबीली ध्यान रखेंगे, छबीली। एग्जाम में तीनों ही पूछा जाता है ना, तो तीनों ही ध्यान रखेंगे आप। तीनों ही इनका नाम था, मणिकर्णिका भी नाम था, मनु भी नाम था, और छबीली भी नाम था। ये तीनों ही इनके बचपन का नाम हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, महात्मा गांधी थे, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले पीएम थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। सरदार पटेल ये पहले उप प्रधानमंत्री थे या पहले गृह मंत्री थे?
ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जो कैबिनेट मिशन था दोस्तों, यह भारत कब आया था? तो ये हम सबको पता होगा 1946 में आया था। ये आप ध्यान रखेंगे। इसका डेट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 24 मार्च। 24 मार्च है, अप्रैल नहीं है, 24 मार्च। तो 24 मार्च 1946, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी दिन कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन पूछा जाता है कि कितने सदस्यीय थे, यानी इसमें कितने सदस्य थे? तो इनमें 3 सदस्य थे। तीनों सदस्यों का नाम भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में 3 नाम प्लस एक एक्स्ट्रा नाम डाल करके आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन शामिल नहीं था। तो 3 नाम कौन-कौन से हैं? ये आप ध्यान रखेंगे। एक होगा एबी एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर। दूसरा है, जो ये फर्स्ट नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो दूसरा है ये है लॉर्ड पैथिक, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और जो तीसरा नाम है दोस्तों, वो है स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 नाम है, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। और ये जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ये सिंगल रूप में भी क्रिप्स मिशन के तहत 1942 में आ चुके थे। ठीक है ना? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942, जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे। इनकी इनका जो मतलब वो था, जो प्रस्ताव था, उसको भारत में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ने ही ठुकरा दिया था। फिर वापस 3 अन्य व्यक्ति आते हैं और ये कैबिनेट मिशन लेकर के आते हैं। और इसी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पे हमारे यहाँ संविधान सभा गठित हुई थी। तो संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव के आधार पे हुआ था? तो वह कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारा जो संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों किसने किया था? क्या भगत सिंह ने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, या लाला लाजपत राय ने किया था? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका जो वास्तविक संस्थापक है दोस्तों, वह इसकी स्थापना 1942 में जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। और किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस इसके संस्थापक थे। और बाद में इसका जो हेड है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बना दिया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो 1942 में टोक्यो में हुआ था। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो दोस्तों हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, आप मुझे बताएंगे क्या 1916 में हुआ था, 17 में हुआ था, 18 में हुआ था, या 19 में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1917। चंपारण सत्याग्रह किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में, अगर आपसे पूछे भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो महात्मा गांधी का ये प्रथम सत्याग्रह था, चंपारण। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। वास्तव में दोस्तों बिहार में चंपारण है, यहाँ पर जो नील की खेती करने वाले किसान थे, तो उनके लिए तिनकठिया प्रथा, एक प्रथा होती थी तिनकठिया प्रथा, जिसको लेकर के चंपारण के किसानों का बहुत ही शोषण हो रहा था। तो ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? तो एक राजकुमार नाम के शुक्ल हुआ, राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान थे, राजकुमार शुक्ल। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये किसान थे और इन्होंने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, इसके पहले महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। तो इसके पहले, भारत आने से पहले ये कहाँ रहते थे? दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी अपने जीवन का एक लंबा समय दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे और 9 जनवरी 1915 ये भारत आए थे। और इसके बाद ये साबरमती आश्रम जो 1916 में इन्होंने बनाया था, वहीं पर ये रहा करते थे। फिर पहली बार इंडिया में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जो 1917 में इन्होंने प्रारंभ किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या महात्मा गांधी ने किया था, अली बंधु ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था या मौलाना आजाद ने किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो बात हो रही है नेतृत्व की। तो नेतृत्व इसको किसने दिया था? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, क्या महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था, या सरदार पटेल जी के द्वारा किया गया था? तो आप मुझे इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, और इसी में इन्होंने अध्यक्षता के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग भी किया था। यहाँ पर लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पर है पाकिस्तान में। तो रावी नदी के तट पर इन्होंने झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज की मांग किया था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, इसके बाद भारत में पूर्ण स्वराज की मांग की कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग ऑफिशियल तरीके से किया जाने लगा। और इसी का परिणाम था कि 1930 में जो महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट हुई थी, वो इसी की अगली कड़ी थी, इसी का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों माउंटबेटन योजना के बारे में पूछा गया है कि प्रस्तुत कब किया गया था? क्या 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1947 में। और डेट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 जून 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की शुरुआत हुई थी। माउंटबेटन योजना की वजह से ही दोस्तों इसी योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो भारत विभाजन माउंटबेटन योजना आया था जो 3 जून 1947 को लाया गया था। भारत विभाजन जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 देश बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो जो दिल्ली का नेतृत्व था दोस्तों, दिल्ली पर ही हमारे क्रांतिकारियों ने सबसे पहले चढ़ाई की, उसको जीता था। तो वहां पर नेतृत्व किसने किया था? क्या बहादुर शाह जफर ने किया था, नाना साहब ने किया था, तात्या टोपे ने किया था या कुंवर सिंह ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल सॉरी बहादुर शाह जफर द्वारा किया गया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वारा। यहाँ पर भी कट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली का नेतृत्व दोस्तों 1857 की क्रांति में विद्रोह में किसने किया था? मैं आपको बताऊं कि दिल्ली ही वो शहर है जहां पे क्रांतिकारी सबसे पहले कूच किए थे। प्रारंभ तो मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को, लेकिन सबसे पहले कूच क्रांतिकारियों ने कहां पर किया था? तो दिल्ली में किया था। और उस टाइम दिल्ली के जो लीडर थे वो कौन थे? तो आप मुझे बताएंगे, क्या बहादुर शाह जफर थे? ये अंतिम मुगल बादशाह थे? क्या नाना साहब ने किया था? क्या तात्या टोपे ने किया था? क्या कुंवर सिंह ने किया था? तो दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था इस क्रांति के दौरान में? तो बहादुर शाह जफर, जो मुगल बादशाहों में सबसे अंतिम थे। ठीक है, तो इन्होंने दिल्ली का किया था। नाना साहब ने दोस्तों कहाँ का किया था? कानपुर का नेतृत्व किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नाना साहब ने कानपुर का किया था। तात्या टोपे नाना साहब के ही सहयोगी थे, इसलिए इनके बारे में कानपुर भी आता है। तो कानपुर आएगा तब भी। और वैसे स्पेशली ये ग्वालियर के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, ग्वालियर, जहां पर इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। ठीक है, तो ग्वालियर में ही फिर रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका डेथ भी हो गया था और वहीं पर उनकी समाधि स्थल भी है। और कुंवर सिंह ये जगदीशपुर, जगदीशपुर। और जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? तो बिहार। ठीक है, तो यहाँ का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा? तो किसके द्वारा होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों? होम रूल आंदोलन जो शुरुआत हुआ था वह 1916 में हुआ था। और किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अच्छा सपोज करिए अगर ये दोनों ही नाम अलग अलग ऑप्शन में होते तो, यानी कि बाल गंगाधर तिलक अलग ऑप्शन में होता और एनी बेसेंट का नाम अलग ऑप्शन में होता, तब ज्यादा सही आंसर क्या होता? आप बताएं मुझे, सोचिए क्या होगा तब दोस्तों।
एनी बेसेंट होता। ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों ही नाम हो, यहाँ पर भी मैं बताऊँ बाल गंगाधर तिलक भी हो सकता है, लेकिन जब आंदोलन की जगह पर लीग होगा और यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर फँसते हैं, जो किताबों में भी कभी-कभी गलत मिलता है, तो ये आप क्लियर कर लेंगे। यदि आंदोलन पूछेगा, वैसे तो दोनों में दोनों लोगों का नाम होगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चूज़ करना होगा, तो अगर होम रूल आंदोलन की बात होगी, ठीक है? होम रूल आंदोलन की बात होगी दोस्तों, होम रूल आंदोलन की बात होगी, तो वो नाम होगा एनी बेसेंट। एक महिला थी जो विदेशी थी, आयरलैंड से ये आई थी, एनी बेसेंट, ठीक है? और एनी बेसेंट हो गया आंदोलन को लेकर के। और यदि पूछेगा होम रूल लीग, लीग की स्थापना सबसे पहले किसने किया था? तो लीग की स्थापना सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। वैसे दोनों में दोनों लोगों का नाम होगा, जो भी नाम होगा एक आप टिक कर दीजिए। लेकिन दिक्कत वहां होती है जहां पे बाल गंगाधर तिलक अलग ऑप्शन में हो और एनी बेसेंट अलग ऑप्शन में हो। तो आप देखिए कि होम रूल आंदोलन पूछा हुआ है या होम रूल लीग पूछा हुआ है। अगर आंदोलन पूछेगा तो एनी बेसेंट और होम रूल लीग पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक 1916 में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था दोस्तों? तो क्या पिंगली वेंकैया ने किया था? क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था? क्या महात्मा गांधी ने किया था? या जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और जरूर आंसर करिएगा दोस्तों। चाहे अगर आपको नहीं भी पता है तो सर्च करके, ढूंढ करके, पूछ करके किसी से, चाहे जैसे भी पता करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने पॉलिटी वाले क्लास में अपने बताया था। अगर नहीं भी पता है आपको, नहीं भी पॉलिटी की क्लास देखा होगा आपने, तब भी ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है ये किसने किया था, ठीक है? यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारे संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कब किया गया था? तो 22 जुलाई 1947, ये डेट आप ध्यान रखेंगे, 22 जुलाई 1947। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका 1947 कर लीजिएगा इसको, 1947। लेकिन यदि पूछा जाए आपसे कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तो इन चार नामों में आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये क्लास कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर बताएं। बाकी अगर कोई सुझाव हो, अगर कोई शिकायत हो, तो आप अपने सुझाव और शिकायत भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या डायरेक्ट हमें मैसेज भी करके बता सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत।